एक समय की बात है, मगध राज्य के पास एक छोटे से गांव में धीरज नामक एक युवक रहता था। धीरज ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वो हर समय चिंता में डूबा रहता था। उसके मन में हमेशा भविष्य को लेकर डर बना रहता। अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा? अगर किसी दिन उसकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो कैसे संभालेगा? धीरज की यह आदत इतनी बढ़ गई कि वो ठीक से सो भी नहीं पाता। चिंता के कारण उसका मन अस्थिर हो गया था, शरीर कमजोर होने लगा था और वो लोगों से बात करने से भी कतराने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी, तुम बुद्ध भगवान के पास जाओ। वे श्रावस्ती में जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। उनसे मिलोगे तो तुम्हारी समस्या का हल जरूर मिले। धीरज ने सोचा, अगर बुद्ध भगवान मेरी समस्या का समाधान कर सके तो यह चिंता का भार हल्का हो सकता है। वो लंबी यात्रा कर श्रावस्ती पहुंचा और जेतवन विहार में बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान, मेरे मन में हर समय चिंता बनी रहती है। मैं हर चीज को लेकर डरता हूँ। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति का उपाय बताइए। बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, धीरज, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा करोगे? धीरज ने सहर्ष स्वीकृति दी। बुद्ध उसे एक तालाब के किनारे ले गए। तालाब का पानी शांत था, लेकिन उसके किनारे कई बड़े पत्थर पड़े थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर धीरज के हाथ में रख दिया और बोले, इसे पकड़ो और तालाब में चलते रहो। धीरज ने पत्थर पकड़ लिया और पानी में कदम रखा। बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और धीरज भी उनके पीछे चलता गया। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, पानी गहरा होता गया और पत्थर का भार महसूस होने लगा। कुछ ही देर में पानी उसकी कमर तक पहुंच गया और पत्थर का वजन सहना मुश्किल होने लगा। उसने देखा कि बुद्ध हल्के हल्के पानी में चल रहे थे, जैसे कि कोई भार ही ना हो। भगवान, ये पत्थर बहुत भारी हो रहा है। मैं इसे और अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता, धीरज ने हांफते हुए कहा। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तो इसे क्यों पकड़े हुए हो? इसे छोड़ दो। धीरज चौंक गया। उसने तुरंत पत्थर तालाब में फेंक दिया। पत्थर पानी में डूब गया और अचानक धीरज को हल्का महसूस हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी चिंता का हाल है। तुम अनावश्यक रूप से उसे पकड़े हुए हो। जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे, ये तुम्हें डुबाती रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम इसे छोड़ देते हो, तुम हल्के और मुक्त हो जाते हो। धीरज अवाक रह गया। उसने पहले कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। वो बोला, लेकिन भगवान, अगर मैं चिंता करना छोड़ दूं, तो क्या मेरा जीवन अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगा? क्या मुझे समस्याओं के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? बुद्ध बोले, चिंता करना और समाधान खोजना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजो, लेकिन व्यर्थ चिंता मत करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर चिंता करने से केवल तुम्हारा मन अशांत होगा। धीरज की आंखों में ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अनावश्यक चिंताओं को अपने मन में धोता रहा था, जो वास्तव में उसके जीवन को मुश्किल बना रही थी। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपने मन से इस चिंता का पत्थर फेंक रहा हूँ। अब मैं हल्का और मुक्त महसूस कर रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे चिंता में व्यर्थ मत करो, बल्कि इसे जियो। धीरज बदला हुआ व्यक्ति था। वो गांव लौटा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। जब भी उसे चिंता महसूस होती, वो खुद से पूछता, क्या ये चिंता एक भारी पत्थर की तरह है? क्या इसे छोड़ देना ही बेहतर नहीं होगा? धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो गया। अब वो केवल समाधान की ओर ध्यान देता और चिंता को पकड़कर रखने के बजाय उसे जाने देना सीख चुका था। बुद्ध की यह शिक्षा पीढ़ियों तक आगे बढ़ती गई और जो भी इसे समझता, वो चिंता के भार से मुक्त हो जाता। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल सोल स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।